अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन हम शुरू करते हैं वर्नियर कैलिपर का पार्ट 2। तो बच्चों आज का लेक्चर अब कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने बोर्ड इरेज करने से पहले ये पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका लीस्ट काउंट क्या है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसके अंदर ज़ीरो एरर, ज़ीरो करेक्शन और रीडिंग्स किस तरह से ली जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, इस पे काम किस तरह से किया जाता है जब आप वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो जो पहला स्टेप, पहला फोकस होता है कि इसके अंदर कोई एरर हो। हमें पता है कि अगर हमारी किसी भी मशीनरी में, किसी भी गैजेट में, किसी भी टूल में कोई एरर होगा तो वो रीडिंग हमें सही से नहीं देगा। तो हमने सबसे पहला फोकस ये करना है कि क्या हमारे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर तो नहीं है। अगर तो कोई एरर प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे ज़ीरो एरर। सबसे पहले हम लोगों ने इसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है, यानी कि इसके अंदर के तमाम एरर्स को फाइंड करना है कि इसके अंदर कोई रीडिंग एरर आ रहा है या नहीं। सेकंड स्टेप, अगर कोई रीडिंग एरर आ रहा है तो नेसेसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर करेक्शन की जाए, यानी कि उस ज़ीरो एरर को दूर किया जाए, उसकी करेक्शन की जाए। तो पहला स्टेप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हुए होगा कि ज़ीरो एरर को फाइंड किया जाए, एंड देन सेकेंड स्टेप ज़ीरो करेक्शन की जाए, यानी कि उस करेक्शन को दूर किया जाए। ज़ीरो करेक्शन क्या होती है? ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव या फिर ऑपोजिट होता है ज़ीरो एरर का। हमारे पास जो ज़ीरो एरर निकल रहा हो उसका नेगेटिव फॉर्म ज़ीरो करेक्शन होती है। अब ये फाइंड किस तरह से करते हैं? तो बच्चों आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि किसी भी वर्नियर कैलिपर में 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, उसके अंदर कोई एरर ना हो। दूसरा, उसके अंदर पॉजिटिव एरर हो। तीसरा, उसके अंदर नेगेटिव एरर हो। अब ये तीनों चीज़ें कैसे फाइंड की जाएंगी, तो उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहली डायग्राम आप देख रहे हैं, इसका मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो एक साथ ऊपर नीचे आ रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। यानी आपके मेन स्केल के ज़ीरो की लाइन और आपके वर्नियर स्केल के ज़ीरो की लाइन एक दूसरे से कंसाइड कर रही है, यानी एक ही पॉइंट पे एक ही फ्लो में मिल रही है। अगर तो वर्नियर कैलिपर को मुकम्मल तौर पे उसके दोनों जॉज को बंद करने के बाद आपकी स्केल के ज़ीरो की लाइन और आपके वर्नियर स्केल के ज़ीरो की लाइन दोनों आपस में इस तरह से एक फ़्लो में आएंगी, दैट मीन्स आपके इंस्ट्रूमेंट में, आपके गैजेट में कोई एरर नहीं है। अब एरर है कहाँ पे, ये किस तरह से पता लगेगा? पहली कंडीशन ये है कि अगर तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, वो लाइन हमारे मेन स्केल से राइट साइड पे होगी, तो दैट मीन्स हमारा वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो एरर पॉजिटिव है। किस तरह से? ये देखिए, हमारे वर्नियर स्केल यानी ये ब्लू वाले की लाइन ज़ीरो की राइट साइड पे आ रही है हमारे मेन यानी वाइट वाले ज़ीरो से, दैट मीन्स पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। इसी तरह से नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब लाइन लेफ़्ट साइड पे होगी। दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें, ये ब्लू वाले ज़ीरो को गौर करें, ये हमारे वाइट वाले ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। अगर तो ये आपका मेन स्केल का ज़ीरो आ गया, आपका जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट साइड पे जा रहा है मेन स्केल के ज़ीरो से, दैट मीन्स कि पॉजिटिव एरर है। और अगर लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, दैट मीन्स कि नेगेटिव एरर है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यूँ फाइंड की जाती है किसी भी चीज़ की ज़ीरो एरर, जिसके बाद फिर की जाती है ज़ीरो करेक्शन। अब रीडिंग ली कैसे जाए, इस पे बात करते हैं। आप लोगों की बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज के दरमियान में एक सिलेंडर को रखना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि एक दोनों जॉज के दरमियान में एक डायमीटर, एक ऑरेंज कलर का बॉल गिवन है, जिसका हम लोगों ने फाइंड करना है कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया, ज़ीरो करेक्शन फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे कि मेजरमेंट लेनी है उसको, जैसे कि आपकी बुक में डायमीटर ले रहे हैं हम लोग एक अदद सिलेंडर का। हम सिलेंडर को दोनों जॉज के दरमियान में बंद करेंगे तब तक जब तक कि सिलेंडर की दोनों वॉल्स हमारे दोनों जॉज से टकरा नहीं जाती, फिक्स नहीं हो जाती। आप लोगों ने सिलेंडर को पहले इन बिटवीन रख लिया, एंड देन आप लोगों ने प्रेस करके उसको बहुत जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज़ोर से आपने बंद नहीं करना, वरना एक तो ये होगा कि आपको खुद को ज़ख्मी हो जाएंगे, दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट टूटने का ख़तरा होगा। तो आपने बहुत जेंटली, बहुत आराम से दोनों जॉज को बंद करना है। हम यहाँ पे डिस्कस करें आपकी बुक की एग्जांपल को, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, बुक से के साथ इसको मिला के देखना है कि मेन स्केल की रीडिंग हमारी ज़ीरो होगी जब हम लोगों ने बंद कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने खाली वर्नियर कैलिपर को बंद किया, फिर हम लोगों ने चेक ये करना है कि अगर हमारे मेन स्केल की रीडिंग नहीं मिल रही है, हमारा मेन स्केल का ज़ीरो
और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में नहीं मिल रहा, दैट मीन्स कि एरर है, जो कि बुक में एरर वाला वर्नियर कैलिपर यूज़ किया गया है। अब हम लोग इसकी ज़ीरो करेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी डिवीजन मेन स्केल की और वर्नियर स्केल के साथ मिल रही है, किस पॉइंट पे आके वर्नियर स्केल की डिवीजन और मेन स्केल की डिवीजन आपस में कंसाइड कर रही है। बुक की एग्जांपल में वो आती है 7th डिवीजन, यानी कि आपके वर्नियर स्केल की 5th के बाद 6th 7th ये वाली लाइन कंसाइड कर रही होगी किसी पॉइंट पे आपके मेन स्केल से, यानी मेन स्केल के ऊपर नीचे आ रही होगी। तो दैट मीन्स कि हमारी वर्नियर कैलिपर की लाइन कंसाइड कर रही है वर्नियर डिवीजन 7th। हम लोगों ने उसको लीस्ट काउंट से कर देना है मल्टीप्लाई। वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए हम लोगों ने डिवीजन जो कि कंसाइड कर रही है उसको मल्टीप्लाई करना है हमारे लीस्ट काउंट से। तो ये हमारे पास ज़ीरो एरर निकल आएगा 0.07 सेंटीमीटर। वंस ज़ीरो एरर निकल आया है तो हम लोगों ने उसको मेन स्केल की रीडिंग जो कि जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था यानी कि 0 से, उसमें प्लस कर देना। आंसर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 0.07। दैट मीन्स कि हमारा ज़ीरो एरर है पॉजिटिव 0.07। जैसे कि हमने बात की थी कि ज़ीरो करेक्शन क्या है, ज़ीरो करेक्शन नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर है। दैट मीन्स कि इस केस में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो कि आपकी बुक में मेंशन्ड है, ज़ीरो करेक्शन होगी नेगेटिव 0.07 सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं असल बात पे। हम लोगों ने डायमीटर लेना था एक सिलेंडर का, तो वो किस तरह से लेंगे? हमने सिलेंडर को रखा दोनों जॉज के दरम्यान में और दोनों जॉज बंद कर दिए, तो हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बन रहा है? वर्नियर का स्केल किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? दैट इज़ बुक में 2.2 सेंटीमीटर। हम लोगों ने फिर उसके बाद ये अगला पॉइंट वही जो हम लोगों ने इसका ज़ीरो एरर फाइंड करते हुए किया था कि हमने ये चेक करना है कि कौन सी लाइन कंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर बात की जाए तो 6th डिवीजन आप देखें, आपकी बुक में जो पिक्चर गिवन है उस पर 6th डिवीजन ऐसी है जो कि कंसाइड कर रही है हमारे मेन स्केल और वर्नियर स्केल की आपस में। वंस हमने देख लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा निकल आया, हमारी डिवीजन निकल आई, तो हम लोग वही बेसिक स्टेप करेंगे कि हम वर्नियर रीडिंग का लीस्ट काउंट लेंगे। वर्नियर रीडिंग का लीस्ट काउंट कैसे लेंगे? अगेन हम उस डिवीजन को यानी 6th डिवीजन को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, यानी 6th डिवीजन कंसाइड कर रही थी हमारी, 6th डिवीजन ऊपर नीचे आ रही थी हमारे मेन स्केल की किसी लाइन के साथ, तो हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 सेंटीमीटर से। यूँ हमारी वर्नियर रीडिंग आ गई 0.06 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने अगला पॉइंट क्या करना है कि हम लोगों ने देखना है कि टोटल ऑब्जर्वेशन क्या बनी है हमारी। टोटल ऑब्जर्वेशन किस तरह से देखेंगे कि जो हमने मेन स्केल की पहली रीडिंग ली है कि हमारा मेन स्केल की रीडिंग स्टार्ट हम लोगों को क्या शो हो रही है 2.2 सेंटीमीटर, इसको प्लस कर देंगे हमारी वर्नियर रीडिंग से, दैट इज़ 0.06 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो आंसर आ गया हमारे पास 2.26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वो आंसर आ गया डायमीटर का जो कि विद ज़ीरो एरर है, यानी इस आंसर में अभी ज़ीरो एरर मौजूद है। अब ज़ीरो एरर को यहाँ से हम निकालेंगे कैसे? हम लोगों ने पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 0.07 माइनस 0.07 सेंटीमीटर हमारा निकल रहा है ज़ीरो करेक्शन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो आंसर निकला है 2.26, इसमें से हम अपनी ज़ीरो करेक्शन को माइनस कर देंगे, तो दैट मीन्स हमारा 2.19 सेंटीमीटर हमारी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमीटर आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, वो ये है कि अगर तो आपका एरर पॉजिटिव निकल रहा है, अगर आपका एरर नेगेटिव निकल रहा है, जैसे कि हमारे इस सिनेरियो में था कि 0.07 सेंटीमीटर था, तो हम उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, बाय एनी चांस, बाय एनी सिनेरियो पॉजिटिव आ रहा है, तो उस केस में हम प्लस करेंगे आंसर को, यानी कि इस जगह पर माइनस की जगह पे हम प्लस करके आंसर निकालेंगे, तो हमारी ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और आज के लेक्चर के बाद आप लोग अपने वर्नियर कैलिपर को बहुत इजीली यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।